बोले एक व्यक्ति ने अपने जीवन में 69 हत्याएं करी थी। कितनी? 69। अब वो जो 69 हत्याएं करी तो 69 हत्याओं के बाद विचार करता है, बोले बहुत पाप कर लिए, 69 को निपटा चुके, थोड़ा बहुत पुण्य कर लें, मुक्ति हो जाए। तो जेठ का महीना था, नर्मदा जी के तट पर एक थोड़ी दूर महात्मा जी रहते थे। सुबह दौड़ा दौड़ा महात्मा जी के पास गया और महात्मा जी के पास जाकर प्रणाम करता है, महाराज जी से कहता है, महाराज जी कोई मुक्ति का उपाय बताओ। कौन कह रहा? 69 हत्याओं वाला। बोले महाराज जी कोई मुक्ति का उपाय बताओ। महाराज जी ने कहा क्यों? बोले राम जी हमने 69 को मार दिया है, अब 69 हत्याओं का प्रायश्चित हो जाए, ऐसी मुक्ति बताओ। सो महात्मा जो उससे हंसने लगे। उसने कहा पागल, चीटी मारने वाले तो तर नहीं रहती, 69 को निपटा दिया, तुमने 69 को सीताराम कर दिया। अब हाथ जोड़कर कहता, बोले महाराज जी कोई बात नहीं, अब हो तो गया है, अब गलती हो गई, अब प्रायश्चित हो जाए, कोई उपाय बताओ। महात्मा कहता है तेरी मुक्ति का कोई उपाय नहीं। बार बार कहा, वो बहुत देर तक हाथ जोड़े खड़ा रहा। उसने कहा सुन नहीं रहे, तो पास में एक खड़ा होकर कहता है, बोले सुनो महाराज मुक्ति का उपाय बता रहे हो तो बता दो, नहीं तो 69 तो कर ही चुके, 70वां नंबर तुम्हारा है। हाँ 69 तो हो ही गई, 70वां नंबर तुम्हारा है। सोई महात्मा घबरा, बोले कहीं ऐसा ना हो तामसी प्रवृत्ति का जीव है, हमारी सीताराम कर दे भाई। तो पास में एक डंडा पड़ा था, सूखा डंडा पड़ा था। उस सूखे डंडे को महात्मा ने उठाया, बांस का डंडा। ये सत्य घटना बता रहा हूं आपको, ये मैंने स्वयं आचार्य जी सुनी। और आचार्य जी कहते थे कि मुझे श्री प्रेमानंद जी ने ये घटना सुनाई थी। तो 69 हत्याओं को करने वाला उसको डंडा पकड़ा दिया और डंडा पकड़ाकर कहते हैं, बोले सुनो इस सूखे डंडे को ले जाना, थोड़ी दूर नर्मदा मैया बह रही है, मैया के उस तरफ एक पीपल का वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे इस डंडे को गड़ा देना और गड़ाकर राम 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 जपना। वो कहता है गुरुजी कब तक जपें? बोले जब तक जपना जब तक सूखे डंडे में हरे हरे पत्ते ना निकल आए। अब बताओ सूखे डंडे में हरे पत्ते निकलेंगे? और उसने कहा गुरुजी कोई बात नहीं। और जो कहा वो गया, जाकर डंडा गड़ाया। जेठ का महीना था, भयंकर गर्मी पड़ रही थी। गड़ाया डंडा और राम 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 करने लगा। अब जैसे बैठने का अभ्यास ना हो, वो थोड़ी देर में घुटना ऐसा करता है, अरे कहां फंस गए। और 2 5 10 मिनट तक तो उसने राम राम जपा। और थोड़ी देर बाद जैसे ही नेत्र खोले तो घुटने ऐसे करता है। इतने में क्या देखता है, एक वस्त्र धोने वाला नदी में वस्त्र धो रहा था और घाट पर चारों तरफ वस्त्र डले। वहां से जेठ के महीना में गायें प्यास से व्याकुल होती हुई जंगल की तरफ से दौड़ी आ रही। और ये जो वस्त्र धो रहा था ये डंडा ले और गायों को मारे, और ये बार बार मारे गायों को। वो देख रहा 69 हत्याओं करने वाला और बार बार कह रहा भगवान ये गायों को जल पी लेने दे तो अच्छा है, ये गायों को जल पी लेने दे तो अच्छा है। बार बार प्रयास करता है, बार बार कहता है। बार बार प्रयत्न करने के बाद जब वो ना माना वस्त्र धोने वाला, तो ये जो डंडा गाड़ के बैठे थे इनने का कोई बात नहीं, 69 तो हो ही गई, 70 भी कर ही दो। बोले 69 तो हो गई, 70 भी कर ही दो। सो वो ही डंडा निकाला और डंडा लेकर दौड़ कर गया, घुमा कर उस धोबी में दिया खींच के उसका वहीं सीताराम। और जो सीताराम हुआ उसी समय गायें जल पीने लगी, गायें तृप्त हो गई। और गायें तृप्त हुई। ये बैठा भजन करने के लिए, जैसे ही ये भजन करने के लिए बैठा प्राणनाथ, जैसे ही भजन करने के लिए प्राणनाथ वो बैठा है, और थोड़ी देर बाद क्या देखता है, उस डंडे में हरे हरे पत्ते निकल आए। महाराज आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। थोड़ी देर में डंडे में पत्ते निकल आए और उस डंडे को निकाल कर दौड़ा दौड़ा जाता है, गुरुजी
क्या बात है? बोले गुरुजी आपकी कृपा से डंडे में पत्ते निकल आए। जो कहा सो गुरुजी आंखें मल रहे, बोले ये हो ही नहीं सकता था, ये हो कैसे? ये हो ही नहीं सकता था, ये कैसे हो गया? हाथ जोड़कर कहता गुरुजी हमने तो गिनती पूरी कर दी। बोले क्या? बोले 69 से 70 कर दी। गुरुजी ने कहा भैया पूरा वृतांत तो सुना। उसने सारा वृतांत सुनाया। गुरुजी गायें जल पीने के लिए प्यासी व्याकुल हो रही थी, वो बार बार मार रहा था, मन नहीं माना। उसी समय में डंडा लेकर उसको मारा, गायें तृप्त हो गईं। और जब गायें तृप्त हुई तो गुरुदेव इस डंडे में हरे हरे पत्ते आ गए। गुरुजी ने छाती से लगा लिया, बेटा जहां गायों को तृप्त कर दिया जाता है वहां सारी संपत्ति रहती है और सारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। इसलिए बंधुओं, राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। धर्म अर्थ और काम मोक्ष की दाता और विधाता है। राम की प्यारी गैया सारे जग की माता है।